क्या हुआ जब समुद्र में प्रकट हुए स्वयं शेषनाग और दिए अपने भक्त को दर्शन। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव से जुड़े एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर दोस्तों आप सभी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजते हैं राजकुमार जी। दोस्तों, राजकुमार जी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले रहवासी होते हैं। राजकुमार जी हमें बताते हैं कि बचपन से ही मैं महादेव शिव का बहुत ही बड़ा परम भक्त रहा हूँ। बचपन से ही दोस्तों उनकी एक इच्छा थी कि एक बार वह केदारनाथ धाम जाकर महादेव के दर्शन जरूर करें। जी हाँ मित्रों, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत कर कर कभी कभी कुछ पैसे भी जुटाए, परंतु दोस्तों वह उन पैसों से कभी भी यात्रा पर नहीं जा सके। परंतु दोस्तों राजकुमार जी बताते हैं कि एक समय ऐसा आ चुका था जब मैंने अपनी बहुत मेहनत और बहुत लगन से कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे और अब मैं यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। परंतु दोस्तों राजकुमार जी हमें बताते हैं कि उसी समय मुझे मेरी खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मेरे व्यापार में मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ा, जिसके चलते मैं यात्रा पर नहीं जा सका और मेरी जो मन की इच्छा थी केदारनाथ धाम जाकर महादेव के दर्शन करने की, वह फिर से अधूरी ही रह गई। दोस्तों राजकुमार जी हमें बताते हैं कि उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा चिंतित में हो गया कि आखिर इतनी मेहनत से मैंने पैसे इकट्ठा करे थे और अब उन पैसों से भी मैं अपने मन की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। राजकुमार जी बताते हैं कि मैं समझ चुका था कि महादेव मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हैं, परंतु मैं भी उनका बहुत बड़ा भक्त था। मैंने भी कसम खा ली कि जब तक स्वयं महादेव मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं अन्न का एक निवाला तक नहीं खाऊंगा। ऐसे में दोस्तों एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन रात को जब राजकुमार जी सोए हुए रहते हैं तो सपने में उन्हें शिवजी दिखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे घर के पास जो छोटी सी नदी है, सुबह 5 बजे वहां पर आ जाना। अब दोस्तों राजकुमार जी की नींद खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि यह एक सपना था, परंतु फिर भी दोस्तों अगले दिन सुबह 5 बजे वह उस नदी के वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि सुबह 5 बजे थोड़े बहुत उजाले में समुद्र के बीचों बीच उन्हें एक शेषनाग दिखाई देता है। अब दोस्तों यह देखकर राजकुमार जी खुशी से पागल हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, चिल्ला चोट करने लगते हैं। सभी गांव वाले वहां पर बेले हो जाते हैं और सभी देखते हैं तो सभी गांव वालों को केवल एक नाग दिखाई देता है, परंतु राजकुमार जी को वहां पर स्वयं शेषनाग दिखते हैं। अब दोस्तों ऐसे में राजकुमार जी समझ जाते हैं कि यह स्वयं शिव जी का इशारा है कि अब मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ जी मेरे साथ है और अवश्य ही आज नहीं तो कल मुझे वह केदारनाथ बुलाकर दर्शन जरूर देंगे। उसके बाद दोस्तों राजकुमार जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने जो ना खाने का प्रण लिया था वह प्रण भी वह तोड़ देते हैं। उसके बाद वह भोजन को ग्रहण करते हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं और दोस्तों धीरे धीरे ही देखते उनका व्यापार पुनः शुरू हो जाता है। खेती बाड़ी में धीरे धीरे कर कर उन्हें अच्छा लाभ होने लगता है और कुछ ही समय के बाद दोस्तों कुछ महीने बीतते हैं और वह अपने मन की इच्छा भी पूर्ण कर लेते हैं केदारनाथ धाम जाकर। राजकुमार जी बताते हैं कि मेरा गांव बहुत ही छोटा है, परंतु मैं महादेव का परम भक्त रहा हूँ, तो मेरे गांव से मैं इकलौता ऐसा इंसान था जो आज तक केदारनाथ धाम जाकर आया था। तो दोस्तों आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि महादेव के जो भक्त होते हैं, महादेव किसी ना किसी तरीके से उनकी मन की इच्छाओं को जरूर पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों यह चमत्कारी घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि यह घटना सच हो सकती है या नहीं? आपके मन की बातें हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।